कभी सुना है किसी ऐसे दर का नाम जहां मांगने की जरूरत ही ना हो, जहां दुआएं धमाल में बदल जाएं और धड़कने जिक्र में। ऐसा दर जो पहाड़ों में छुपा है मगर दिलों पर राज करता है, जहां फकीर आता है खाली हाथ और लौटता है हाथों में झूमता कासा नहीं, किस्मत का कासा भर के। ये दर है हजरत सखी सरवर रहमतुल्लाह अलैह का, और आज हम जानेंगे वो कौन थे और क्यों उनका नाम सदियों बाद भी काफिलों की जुबान पर है। हजरत सखी सरवर रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम सैयद अहमद सुल्तान था। नसब विलायत की शाहराह से जुड़ा, हजरत अली अलैहिस्सलाम की नस्ल से। पैदाइश अफगान सरजमीन पर मगर रूह का आशियाना बना बर्रे सगीर, जहाँ हर जुबान हर नस्ल हर अकीदा उनकी सखावत की गवाही देता है। जब वो डेरा गाजी खान के पहाड़ों में वारिद हुए तो ये पहाड़ संभल गए। पहाड़ों ने पहली बार किसी को देखा जो उनकी भी सुन लेता था। तब से उन्हें पीर पहाड़ा वाला कहा जाने लगा। कहते हैं एक दिन एक फकीर उनके दर पर आया, चेहरा मिट्टी से अटा हुआ, हाथ खाली पेट खाली, नजर बिफरे तूफान जैसी। उसने कोई दुआ नहीं मांगी, बस एक जुमला कहा, ऐ सखी अगर तू वाकई सखी है तो दे बगैर मांगे। ऐसा जुमला जो शायद गरूर लगे मगर फकीरी में ये कमाल होता है, जो कुछ नहीं रखता वो सब कुछ मांग सकता है। हजरत सखी सरवर रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुरा कर फकीर की तरफ देखा, फिर आंखें बंद की और एक हू की सदा दी। उसी लम्हे फकीर के बदन पर रेशमी कपड़े थे, हाथ में चमकता हुआ कशकोल और माथे पर ऐसा नूर जो खुद फकीर को हैरान कर गया। वो सजदे में गिर पड़ा और कहा, तू सिर्फ सखी नहीं, तू तो करम का दरिया है। सखी सरवर रहमतुल्लाह अलैह का करम सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं रहा। हिंदू, सिख, हत्ता के अंग्रेज फौजी भी उनके मजार पर हाजिरी दिया करते थे। लोगों के अकीदे अलग थे मगर दिल सब के एक जैसे थे, टूटे, खाली, प्यासे। और सखी सरवर रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत वो दरिया थी जो सबकी प्यास बुझाती थी। मगर एक सवाल बाकी है, ऐसा क्या राज था उनकी सखावत में कि उनका उर्स 3 दिन नहीं 3 महीने मनाया जाता है? क्या ये सिर्फ अकीदत है या कोई ऐसा राज जो वक्त भी छुपा नहीं सका? किसी मजार का उर्स 3 दिन, 7 दिन या शायद 10 दिन, लेकिन अगर कोई उर्स पूरे 3 महीने तक जारी रहे तो ये महज अकीदत नहीं, ये इश्क है, जुनून है, एक ऐसी रूहानी सरकशी है जो ज़मानो मकान की कैद से आज़ाद हो चुकी हो। ये है हजरत सखी सरवर रहमतुल्लाह अलैह का उर्स, जहाँ धूल उड़ती है, काफिले गूंजते हैं, ढोल धड़कते हैं और जमीन पर हर कदम गोया जिक्र में बदल जाता है। उर्स का मंजर कोई आम मेला नहीं, ये एक रूहानी कारवां होता है। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर, कश्मीर, हर समत से लोग सवारियां निकालते हैं। ये सवारियां निहायत सादा मगर बेहद पुरशको होती हैं। ऊंटों पर लाल झंडे, ढोल बजाने वाले झूमते फकीर, माथे पर बांधी लाल पट्टियां और लबों पर एक ही सदा, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर। ये काफिले पैदल चलते हैं, मीलों का सफर तय करते हैं, कोई पैदल, कोई नंगे पांव, कोई जंजीर से बांधे हुए, जैसे हर कदम नजर हो पीर के नाम। लेकिन सवाल ये है, 3 महीने आखिर क्यों? ये उर्स रबीउल सानी के आगाज से शुरू होता है और मुसलसल जारी रहता है। ये कोई बाकायदा ऐलान नहीं होता, ये एक जज्बा होता है जो 3 माह तक लोगों को बांधे रखता है। बाबा जी के अकीदतमंद अपनी मन्नतें पूरी होने पर खाना तकसीम करते हैं, चादरें चढ़ाते हैं और बाज तो साल भर वहीं डेरे डाल देते हैं। ये उर्स सिर्फ इबादत नहीं, ये एक कैफियत है जिसमें धमाल नमाज बन जाती है। जब ढोल की थाप पर फकीर झूमता है तो हर कदम, हर गर्द, हर जुम्बिश अल्लाह, अली और मुर्शद के जिक्र में बदल जाती है। धमाल सिर्फ रक्स नहीं होता, ये तस्लीम होती है, एक ऐसी हालत जहाँ रूह अपने जिस्म से निकलकर इस फजा में घुलती है, जहाँ सिर्फ एक सदा बाकी रहती है, सखी सरवर, सखी सरवर। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ अकीदत की लज्जत नहीं, इसमें छुपा है एक पैगाम, एक राज जो हजरत सखी सरवर रहमतुल्लाह अलैह को सिर्फ एक वली नहीं, एक अहद बनाता है। ये राज क्या है? क्यों उन्हें सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू, सिख और दूसरे मज़ाहब के लोग भी मानते हैं? क्या हजरत सखी सरवर रहमतुल्लाह अलैह एक शख्स थे या एक इस्तियारा, एक पैगाम, एक आईना जिसमें हर मजहब, हर अकीदा अपनी झलक पाता है? एक वली जिसका मजार पहाड़ों में छुपा हो लेकिन उसके काफिले, उसकी धमालें, उसके नारे पूरे खिते की फजा में गूंजते हों। क्या वो सिर्फ एक बुजुर्ग थे या कुछ और? हजरत सखी सरवर रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर आने वालों में मुसलमानों के साथ हिंदू, सिख और कभी कभी ईसाई भी शामिल होते हैं।
उनके दर पर कोई किसी फिकी बहस में नहीं उलझता, यहाँ सिर्फ दिल की जुबान चलती है। वली तो हर जमाने में आए, मगर सखी सरवर रहमतुल्लाह अलैह को जो मुकाम मिला वो सबसे जुदा क्यों है? क्योंकि वो सिर्फ दीन नहीं सिखाते थे, वो दिल की तड़प और रूह की जुबान सिखाते थे। उनके मानने वाले कहते हैं वो हमें मजहब के नाम पर नहीं जोड़ते, वो हमें दर्द के नाम पर जोड़ते हैं। यही वजह है कि उनकी धमाल में हिंदू फकीर भी झूमते हैं और उनका उर्स होली, बैसाखी और ईद से अलग अपना ही एक त्योहार बन चुका है। सखी सरवर रहमतुल्लाह अलैह वक्त के पीर नहीं थे, वो वक्त से मावरा पीर थे। वो इस्तारा बन गए उस रूहानियत का जो जात, नस्ल, मजहब, फिका इन सब को पार करके सिर्फ इंसानियत और इश्क की बोली बोलती है। जब कोई काफिला नंगे पांव धूल में लिपटा उनके मजार की तरफ बढ़ता है तो वो दरअसल जाहरी दुनिया से बातनी सफर शुरू करता है। यही राज है सखी सरवर रहमतुल्लाह अलैह का, और वो हर उस दिल में जिंदा हैं जिसमें फकर की चिंगारी और इश्क की रोशनी मौजूद है। अब ये फैसला है आपका, क्या हजरत सखी सरवर एक वली थे या एक ऐसी मोहब्बत का पैकर जिसने इंसानियत को धमाल में बांध दिया? अगर आज भी कहीं दर्द है, कहीं दुआ है, कहीं एक फकीर हाथ उठाता है और कहता है सखी सरवर, तो जान लीजिए सखी सरवर आज भी जिंदा है। मेरा नाम है एजाज काजमी और आप देख रहे हैं दास्तान उर्दू। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मुस्तकिल हमारे साथ इस सफर पर रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।